कम से कम 80 से 90% लोग भावनावादी ही हैं। कहीं न कहीं घूम फिर करके एक सत्ता को ढूंढते हैं और उनके प्रति आत्मनिवेदन का भाव रखते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। ये बुरा भी नहीं है जब मान लिया कि कोई ऐसी सत्ता है जो सब जगह है, सब कुछ करता है। एक तो शब्द कहा जाता है ना, पत्ता भी हिलता है तो हुक्म खुदा से। पत्ता भी हिलता है तो हुक्म खुदा से। पता नहीं बंदा गुनाहगार है क्यों। पत्ता भी हिलता है तो खुदा के हुक्म से हिलता है, मतलब उसकी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसका विश्लेषण करने जाए तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर कहीं पत्ता भी हिलता है हुक्म खुदा से, जो कुछ भी होता है उसकी सत्ता से होता है, तो दुनिया में जो पाप ताप होता है वो किसकी इच्छा से होता है? दुराचार, पापाचार, चोरी, बदमाशी, हिंसा, हत्या, लूट, जो कुछ होता है वो किसकी इच्छा से होता है? भाई उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसका कोई समाधान है? तब मानस में भी आए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है, और कर्म के आधार पर ही सब कुछ होना है। तो फिर उसको बैठाने का मतलब क्या है? हाँ, लेकिन भावनावादी दृष्टिकोण का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि जब हम किसी को मानते हैं कोई है, तो फिर सब कुछ देखता है, सब जगह है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, तो मैं गलत कैसे कर सकता हूं? कैसे गलत कर सकता हूं? अब इस दृष्टिकोण को लेकर के जब आदमी जीता है, इसमें सबसे और बेस्ट पक्ष मुझे लगता है कि जीवन में जब दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तब ऐसे भावना में पड़े लोग विचार करते हैं, भावनावादी लोग विचार करते हैं कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ ना कुछ रहस्य है, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा होगा, या फिर इसमें मुझे कस रहा है। और ऐसा दृष्टिकोण रख करके वो उससे उबर लेता है। सुख के दिन आते हैं तो भी विचलित नहीं होता है। मैं किसका अहंकार करूं, जो कुछ है उसी का तो है। उसकी इच्छा हुई सुख दे रहा है, उसकी इच्छा हुई दुख दे रहा है। यह भी नहीं रहेगा, तो यह भावनावादी दृष्टिकोण है। और दूसरा विवेकवादी दृष्टिकोण है। तो भावना जो है, गुरु के प्रति जो समर्पण की बात आ रही थी, गुरु के प्रति समर्पित है, या कोई इष्ट माननीय है आकाश में, या फिर एक तत्व ऐसा है, तो उसके प्रति जो समर्पण का भाव है, तो उसके प्रति अगर पूरा समर्पण है, तो आदमी जीवन में कभी गलत नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा उसके जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम ही होगा, अगर गहराई से माने तो। दूसरी बात है विवेकवादी दृष्टिकोण। विवेकवादी दृष्टिकोण में आदमी हर चीज में विवेक देखता है, समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। विवेक से करता है, जैसे संसार की अनित्य, संसार की स्थिति को देखकर, संसार की विशालता को देखकर, संसार की आश्चर्यता को देखकर वो आंख मूंदता नहीं है। वो समझता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति के नियमों से है। उसको विवेकवादी दृष्टिकोण से वो समझता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहता है, जो कि तथ्य है। लेकिन वो भी मानता है
कि जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसकी मान्यता क्या है? जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है, मैं उत्तरदायी। जो कुछ भी, चाहे आज हमने अच्छा ना किया हो, फिर भी जीवन में तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार ही हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। आज तो हमने गलत नहीं किया, लेकिन हो सकता है पहले किया हो। जैसे कि किसी ने आज अपने खेत में गन्ना बोया, सिरडी बोया, लेकिन उसको गुड़ खाने को नहीं मिल रहा। पहले जो बोया था ना उसी खा रहा, तो जब गन्ना विकसित होगा, पकेगा, अब उसका जो गुड़ बनेगा या उससे खांड बनेगा तब तो खाएगा। लेकिन आज जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, हो सकता है पहले उन्होंने बुरा किया हो, तो उसका फल उसके जीवन में मिल रहा है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में, अन्यथा तो कुछ है नहीं, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी अच्छा या बुरा, सुख या दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे कर्मों की बदौलत। शायद आपके बीच में कहा होगा, वो मुझे कहानी याद आ रही, फिर शायद लोग विचार सुनेंगे। एक कहानी कह दूं इस पर। एक युवक था, किसी समस्या को लेकर एक ज्योतिष के पास गया। ज्योतिषी के पास में गया, ज्योतिषी के पास में गया, तो उस समय ज्योतिषी नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी। उसकी पत्नी घर पर थी। अब वो इतना कर्कशा स्वभाव की, इतना मतलब कोई विचित्र स्वभाव होते हैं ना, कोई पुरुष भी, कोई स्त्रियां भी, तो वो उनके स्वभाव को, उनके बोलने के ढंग को, उनके व्यवहार को देख करके वो घबरा गया। वो अंदर तक भी नहीं आ पाया, घर तक नहीं पहुंच पाया, वो बाहर खड़ा रहा। उसी बीच में ज्योतिषी बाहर से आया ना, तो उस पर वो बरस पड़ी, उल्टा सीधा उनको कह रही। अब तो ये इतना परेशान हो गया कि ऐसे औरत के साथ में रहते कैसे, इतने खतरनाक औरत है, इनके साथ में रहते कैसे। कुछ देर के पश्चात ज्योतिषी ने देखा कि ये युवक आया है कोई काम से, तो उनके पास में आया। वो दूर खड़ा था एक पेड़ के नीचे, तो उनके पास में जा करके कहता है कि क्या बात है भैया, क्यों आया हो? तो कि ज्योतिषी जी, मैं आपके पास में आया था मेरा प्रश्न लेकर के, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था, जानना चाहता, उसका समाधान चाहिए मुझे। तो प्रश्न लेकर के आया तो था आपके पास में, लेकिन अब एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न हो गए। तो कि वो क्या? और दूसरा प्रश्न जो उठा है उसी का मुझे समाधान चाहिए। अब पहला वाला तो गया, तो क्या प्रश्न है भाई बताओ? कहे कि ये इतनी कर्कशा औरत है, उसके साथ में रहते कैसे हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना कर्म बंधन काट रहा हूं। उस ज्योतिषी ने कहा कि भैया मैं अपना कर्म बंधन काट रहा हूं। कहे कि वो कैसे, क्या बात है? तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, अपनी कहानी बताई, अपनी पूर्व की घटना बताई। कहे कि भैया मुझे पूर्व जन्मों का याद है, और पहले ये जो मेरी पत्नी थी वो गधी थी, गुजराती में गधेड़ी, वो गधेड़ी थी, और मैं कागड़ा था, कौवा था। इसके पीठ में घाव हो गया था, पीठ में घाव हो गया था, और उससे वो घाव से परेशान थी, और मैं कागड़ा था तो उसकी पीठ पर बैठ करके और चोंच मार देता था। और जब वो पीड़ा से छटपटाती थी, कूदती थी, तो बड़ा मजा आता था। जब पीड़ा से छटपटाती थी, कूदती थी, तो मजा आता था। और बार बार ऐसे करता था, और वो इतना परेशान होती थी। और एक दिन तो क्या हुआ कि वो जहां रहती थी उसे छोड़ करके जंगल चली गई, भाग गई। मैं सवेरे उठ करके देखता हूं कि वो है नहीं, तो इधर उधर ढूंढा। 2-3 दिन के बाद में वो पता चला कि वो जंगल में है, तो जंगल गया। तब तक कि उसका जो घाव था झुरा गया था, सूख गया था, लेकिन फिर उसको चोंच मार गया।
मार करके उसको परेशान करने लगा। अब उसका घाव फिर से हरा हो गया। तो कहे वो कूदती थी, परेशान होती थी, तकलीफ में होती थी, मुझे मजा आता था। कहे अब ये मेरी पत्नी बन करके आई है, अब मैं इसका पति हूं, तो पहले इसको चोट मार करके जो मैं परेशान करता था ना, वो बदला ले रही है। वो बदला ले रही है। आज वो मुझे परेशान कर रही है। अगर इसको सहजता से न सहूं और अगर इसकी प्रतिक्रिया में पड़ जाऊं तो फिर से मेरा कर्म बंधन बनेगा। मतलब क्या है? इससे संदेश है कि हमारा किसी के साथ में अनुबंध है, जैसा भी वो आज हमें जीवन में मिल रहा है, उसके लिए सतर्कता चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना भाई, निष्काम भाव से आप रहिए, बहुत उलझिए मत, सहजता से निभा लीजिए। हो सकता है आपके साथ में आप अनुकूल अच्छत करते हैं, आप गलत नहीं है, फिर भी सामने वाला बार बार गलत करता है, तो किसी न किसी प्रकार का कर्म का अनुबंध उनके साथ में होगा। और आप शांत रहेंगे, सहजता से स्वीकार लेंगे ना, और उसकी विशेष प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो वो कर्म बंधन कट जाएगा, नहीं तो फिर से कर्म बंधनों का निर्माण होने वाला है। तो बात आई कि भावनावादी दृष्टिकोण और विवेकवादी दृष्टिकोण। तो भावनावादी दृष्टिकोण गुरु को, इष्ट को समर्पित करके सब कुछ उस पर डाल देता है और वो दुख से मुक्त हो जाता है। अगर मैं कहूं कि यह घर जो कुछ भी है भगवान का है, परमात्मा को कोई मानने वाला कहे परमात्मा का ही है, मान ले जाइए गिर गया, तो मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा कुछ नुकसान हुआ? जो कुछ परमात्मा का था, परमात्मा के सहयोग से, परमात्मा की इच्छा से बन गया, टूट गया, परमात्मा की इच्छा, दुख खत्म है। कई तरह की बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। हमारे बीच पूज्य श्री साहिब जी हैं, श्रद्धेय पूज्य संत श्री कृपासानंद साहब, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।